जब सनवाल और पिया को यह पता चलता है कि आलिया ने अपने ही पिता सैयद दाऊद के खिलाफ कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए हैं, तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आलिया की गवाही से केस अचानक बेहद मजबूत हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन हालात पलट जाते हैं। जब पिया अदालत पहुंचती है तो वहां मौजूद दाऊद का वकील और मीडिया उसके किरदार पर कीचड़ उछालने लगते हैं। वे खुलेआम कहते हैं, तुमने आलिया को अपने जाल में फंसाकर उससे झूठी गवाही दिलवाई है। इन इल्जामों को सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वह वहीं सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ती है। दूसरी तरफ सैयद दाऊद को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके बेटे के खिलाफ जाने के पीछे सनवाल का ही हाथ है। गुस्से और नफरत में अंधा होकर वह सनवाल को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। वह अपने खास गुंडे सिकंदर को बुलाता है और उसे सनवाल को खत्म करने का हुक्म देता है। सिकंदर अपने आदमियों के साथ सनवाल को एक सुनसान रास्ते से अगवा कर लेता है और उसे शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में ले जाकर रस्सियों से बांध देता है। इधर जब काफी देर तक सनवाल घर नहीं लौटता तो टिप्पू घबरा जाता है। वह फौरन सस्सी को फोन करता है। सस्सी बिना देर किए यह बात डीसी शहरियार तक पहुंचा देती है। शहरियार तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर से सनवाल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन एक पुराने फार्म हाउस की निकलती है। बिना एक पल गवाए शहरियार पुलिस फोर्स के साथ वहां छापा मारता है। पुलिस को देखते ही गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके सब दबोच लिए जाते हैं। सनवाल को रस्सियों से आज़ाद कराया जाता है। गुस्से से भरा सनवाल गुंडों की जमकर धुलाई करता है। डर के मारे वे सच उगल देते हैं, हमें सैयद दाऊद ने भेजा था। यह सुनते ही शहरियार दाऊद के तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में बैठा दाऊद का खबरी इंस्पेक्टर बाबर उसे फोन करके आगाह कर देता है, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब सिर्फ असलम ही उसे बचा सकता है। वह भागता हुआ सीधे असलम के घर पहुंचता है और उसके पैरों में गिरकर दोनों हाथ जोड़ लेता है। गिड़गिड़ाते हुए कहता है, असलम मुझे माफ कर दो, पुलिस मुझे ले जाएगी। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है। सनवाल और शहरियार पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सनवाल आगे बढ़कर दाऊद का गिरबान पकड़ लेता है। उसी वक्त पिया गुस्से से चीखती है, इसे यहां से ले जाओ, यही मेरी अम्मी का कातिल है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। पुलिस दाऊद को घसीटते हुए जीप में डाल देती है। अगले दिन अदालत में दाऊद को पेश किया जाता है। आलियार और सनवाल की गवाही और ठोस सबूतों के सामने दाऊद टूट जाता है। वह अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। अदालत उसे पिया की मां की हत्या और सनवाल के किडनैपिंग केस में 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। घर लौटकर असलम साहब पिया के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटे अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई है, अब तुम्हें सनवाल से शादी कर लेनी चाहिए। पिया आंखों में आंसुओं और दिल में सुकून के साथ हामी भर देती है। शादी से पहले पिया असलम साहब और सनवाल पिया की अम्मी की कब्र पर जाते हैं। वह रोते हुए कहती है,